एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम जानकारी लेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में। देखिए, कोहिनूर हीरा जो है ये भारत देश का एक प्रसिद्ध हीरा रहा है और आज ब्रिटेन में है। इसकी पूरी स्टोरी क्या है, इसको आज हम लोग जानेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हीरा जो है ये गोलकुंडा की खान से जो है प्राप्त हुआ था। उसके बाद वहाँ पर जो है वारंगल के काकतीय वंश का शासन था और प्रतापरुद्र जो है राजा थे। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जिनका शासनकाल है 1325 से 1351, जब यहाँ पर जो है आक्रमण किया तो उन्होंने ये जो है काकतीय वंश यानी कि जो मैंने नाम बताया अभी वारंगल के, वहाँ से इस हीरे को प्राप्त किया और ये हीरा पहुँच गया दिल्ली सल्तनत और सुल्तानों के माध्यम से होते हुए बाबर के पास पहुँचा। अब देखिए, बाबर ने बाबरनामा में 2 बातें लिखी हैं। एक पहली बात तो ये है कि ये जो है मालवा के शासक से अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ और सुल्तानों के माध्यम से बाबर के पास पहुंचा। दूसरी बात क्या मिलती है कि ये ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के पास था, जिससे इब्राहिम लोदी को ये हीरा जो है प्राप्त हुआ और उसके बाद बाबर को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये 2 बातें से मिलती हैं। उसके बाद ये हीरा होते हुए शाहजहाँ के पास जो है पहुँचता है। शाहजहाँ जब मयूर सिंहासन बनाते हैं तो उसमें इस हीरे को जड़वा देते हैं और उसके बाद 1739 में जब नादिर शाह का दिल्ली पर हमला होता है तो नादिर शाह मयूर सिंहासन को अपने साथ में पारस देश ले जाता है। अब ये हीरा कहाँ पहुँच जाता है? ईरान देश यानी कि पारस में, नादिर शाह के माध्यम से। उसके बाद नादिर शाह की हत्या हो जाती है और ये हीरा प्राप्त हो जाता है अहमद शाह अब्दाली को, जो कि अफ़गानिस्तान का है। और इसके बाद ये हीरा 1830 में वहीं पर जो है अफ़गानिस्तान में ही गद्दी से उतारे गए शासक था जो है शाह शुजा, उसको ये हीरा प्राप्त हो जाता है और वो इस हीरे को लेकर के पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच जाता है और ये हीरा उनको सौंप देता है और इसके बदले में महाराजा जो है ये रणजीत सिंह उसको गद्दी पर जो है बैठाते हैं। एक बहादुर एक राजा थे, बहुत महत्वाकांक्षी राजा थे। इनकी योग्यता से, इनकी ताकत से जो है और इनकी वीरता से ये अंग्रेज़ भी घबराते थे। उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध हुए 2, जिसमें सिखों की पराजय हुई और फिर महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए दलीप सिंह, उनकी भी पराजय हो चुकी थी। उसके बाद लाहौर की जो संधि होती है, उस संधि के तहत इस हीरे को ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिया जाता है और कब? जब दलीप सिंह इंग्लैंड की यात्रा पे जाते हैं और इस प्रकार से ये हीरा जो है ब्रिटेन पहुंच गया। तो आपने देखा कि ये हीरा जो है गोलकुंडा की खान से ये मतलब निकलता है और किन-किन देशों से होते हुए ये अंत में ब्रिटेन पहुंच जाता है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि जो नादिर शाह था, जब इसने पहली बार इस हीरे को देखा था तो इस हीरे की चमक को देख कर के जो है उसी ने कहा था जो है कोह-ए-नूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पर्वत, और तब से इसका नाम पड़ गया जो है कोहिनूर। तो ये थी आज की अपनी स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।